हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। आज का ये पौधा जितना खूबसूरत है, जितना अट्रैक्टिव है, उतना ही ज़्यादा कलरफुल भी है। तो आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। क्रोटोन का ये पौधा इतना ज़्यादा रंगों से भरा हुआ है कि अगर आप नर्सरी जाएंगे तो इस प्लांट को घर लेकर ना आएँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यह प्लांट जितना सुंदर है उतना ही सेंसिटिव भी है, या कह लीजिए नखरीला भी है। क्रोटोन एक ऐसा प्लांट है जो कि इंडियन क्लाइमेट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य देवता लगभग पूरे साल ही अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। इस प्लांट की लगभग 100 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, और इसके रंगों का तो कहना ही क्या। इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। इसमें ग्रीन, रेड, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, वाइट वगैरह वगैरह। इसकी लीव्स में इतनी ज़्यादा वेरिएशन मिलती है कि आप हर प्रकार के प्लांट को अपने घर लाना चाहेंगे। कलर के अलावा इसमें पत्तियों का डिज़ाइन भी आपको अलग अलग मिलेगा, जैसे कोई लंबी पतली पत्तियाँ तो कोई चौड़ी पत्तियाँ। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, यह है क्रोटोन पेट्रा बेंगलोर वैरायटी। यह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्लांट है, जिसका मेन रीज़न है कि इसके एक ही प्लांट में आपको देखिए कितने सारे रंगों की पत्तियां देखने को मिलती हैं, और आपके ग्रीन कलर वाले गार्डन में यह एक अलग ही रंग भर देता है। क्रोटोन प्लांट को लेकर कुछ लोगों का जो शुरुआती एक्सपीरियंस है वह कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, क्योंकि जैसे ही सीज़न चेंज होता है क्रोटोन का यह प्लांट अपनी सारी पत्तियां गिरा देता है और धीरे धीरे ड्राई होकर ख़त्म हो जाता है। और ऐसा क्यों हुआ, इसका हमें आइडिया भी नहीं लग पाता। तो आज इस वीडियो में हम क्रोटोन प्लांट के बारे में उन सभी मेन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि क्रोटोन का जो प्लांट है वह हमारे घर में हमेशा ही बना रहे। और इसे बुशी कैसे बनाना है, इसको प्रोपोगेट कैसे करना है, ये सभी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट है कि क्रोटोन प्लांट को आप एक न्यूट्रिशन रिच सॉइल प्रोवाइड करवाइए। जो भी आप अपने गार्डन सॉइल बना के रखते हैं उसमें आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ज़रूर ऐड कीजिए। मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखने के लिए अक्सर उसमें हम लोग कोकोपीट मिला देते हैं। बाकी कुछ प्लांट्स के लिए तो ऐसी सॉइल ठीक रहती है, बट क्रोटोन के लिए जब आप सॉइल बनाएं तो उसमें कोकोपीट ना ही डालें तो अच्छा है। और अगर आप डालना भी चाहें तो उसकी बहुत ही कम मात्रा डालें, क्योंकि क्रोटोन के प्लांट में अगर लगातार ज़्यादा समय के लिए ओवर मॉइस्चर रहेगा तो उसमें इन्फेस्टेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप चाहें तो इसमें परलाइट या वर्मिकोलाइट मिला सकते हैं। और इस प्लांट में नमी बनाए रखने के लिए हम इसमें लीफ मोल्ड कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। अगर यह अवेलेबल नहीं है तो आप जो गार्डन की ड्राई लीव्स होती हैं उन्हें इकट्ठा कर लीजिए, और जिस गमले में आपको क्रोटोन प्लांट लगाना है उसमें सबसे नीचे वाली लेयर इन ड्राई लीव्स की बना दीजिए। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे टाइम के साथ यह लीव्स जो हैं वो डिकम्पोज हो जाएंगी और मॉइस्चर को भी मेंटेन रखेंगी। सॉइल मिक्स के लिए आप 1/3 गार्डन सॉइल लीजिए, 1/3 कंपोस्ट लीजिए, और इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर, बोन मील, नीम खली, एप्सम सॉल्ट और राख या फंजीसाइड भी इसमें मिलाकर अच्छी सी सॉइल तैयार कर सकते हैं। क्रोटोन प्लांट की क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात करें तो इसे थोड़ा सा वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट ज़्यादा पसंद है। 15 से 30 डिग्री के बीच में जो क्लाइमेट है उसमें यह प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। मगर यही टेम्परेचर अगर 15 डिग्री से कम हो जाए या 30 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है तो इस प्लांट को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। वैसे तो यह एक परमानेंट प्लांट है, बट एक्सट्रीम गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड में अगर आप इसका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो यह पूरा साल ही आपके साथ बना रहेगा। क्रोटोन एक ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है, क्योंकि यह एक ट्रॉपिकल प्लांट है और इसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें 50 से 60% तक जो ह्यूमिडिटी है वह हमेशा ही बनी रहती है। तो आपको भी इस प्लांट को हरा भरा और हेल्दी बनाए रखने के लिए इसी तरह का एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा जिसमें ह्यूमिडिटी प्रॉपर बनी रहे। गर्मियों में इस प्लांट को ह्यूमिडिटी कम मिलती है क्योंकि इस टाइम मौसम ड्राई होता है। तो आप इस प्लांट को रेगुलर सुबह और शाम दोनों टाइम वाटरिंग कीजिए और इस पर पानी का छिड़काव या मिस्टिंग ज़रूर कीजिए, जिससे कि इस प्लांट की लीव्स भी हाइड्रेटेड रहेंगी और पूरा प्लांट नहा धोकर सुंदर सा लगेगा, और छोटी मोटी जो इन्फेस्टेशन होगी वह भी पानी से निकल जाएगी।
सनलाइट को लेकर क्रोटोन का यह प्लांट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, या कहिए बहुत ही ज़्यादा नखरे वाला है। ज़रा सी ज़्यादा सनलाइट मिले तो यह प्लांट अपसेट हो जाता है, ज़रा सी कम सनलाइट मिले तो यह नाराज़ हो जाता है, और अगर बिल्कुल छाया में रख दें तो यह गुस्से में अपने सारे ही रंग छोड़ देता है और सिर्फ हरे रंग का होकर रह जाता है। तो अब क्या करें? ना परेशान ना हो, इसे आप किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इसे 2 से 3 घंटे की सुबह की धूप मिल जाए। यह एक सेमी शेड का पौधा है। अगर इसे छनी हुई या इनडायरेक्ट सनलाइट 3 से 4 घंटे की मिल जाएगी तो भी इसकी ग्रोथ देखिए, और इसकी पत्तियों का सुंदर रंग भी बहुत ही उभर कर आता है। एक और बात, एक बार इस प्लांट को जहाँ रख दें, बार बार उसकी लोकेशन चेंज ना करें, क्योंकि यह धीरे धीरे उस जगह पर एडजस्ट होता है और बार बार जगह बदलने से यह शॉक में भी चला जा सकता है। क्रोटोन के प्लांट को फ्रीक्वेंट वाटरिंग और मिस्टिंग बहुत पसंद है। ओवर वाटरिंग इसे ज़रा भी पसंद नहीं है। ज़्यादा देर तक अगर यह ओवर वाटर्ड या सॉगी सॉइल में रहे तो इसकी रूट्स रॉट हो जाती हैं और प्लांट ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब भी गमले की मिट्टी ड्राई हो तभी आप इसमें वाटरिंग करें, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक यह प्लांट ड्राई रहेगा तो भी इसकी जो टॉप लीव्स हैं वह इस तरह से लटक जाती हैं या विल्ट हो जाती हैं। और ऐसे अगर आपके प्लांट में दिखे तो आप उसे फ़ौरन पानी दे दीजिए, क्योंकि अगर इसकी सारी लीव्स इस तरह से झुक गई तो उन्हें हाइड्रेटेड होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। इस प्लांट को गर्मियों में यानी आजकल के मौसम में सुबह 9 से 10 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद ही पानी दें। दोपहर में इस प्लांट की सॉइल काफ़ी गर्म होती है तो उस समय इसे कभी भी पानी ना दें। साथ ही अगर आप इसे टंकी का पानी दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि यह पानी गर्म ना हो। इस प्लांट की पानी की रिक्वायरमेंट आपके घर या गार्डन की लोकेशन पर डिपेंड करता है। जब आप एक बार इसकी पानी की रिक्वायरमेंट को समझ लेंगे तो इसे उसी सेम फ्रीक्वेंसी या सेम इंटरवल से ही पानी दें। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी किसी प्लांट का ग्रोइंग सीज़न होता है तो उसे हम फर्टिलाइज़ करते हैं। क्रोटोन का ग्रोइंग सीज़न होता है फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक। तो इस पीरियड में आप इसे कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से फर्टिलाइज़र दे दें। क्योंकि यह पत्तियों वाला प्लांट है तो आप इसे नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दीजिए। एनपीके के अलावा इसको सीवीड का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वह भी आप दे सकते हैं। चाय की पत्ती का लिक्विड भी आप इसे दे सकते हैं, जो कि नाइट्रोजन रिच होता है और इसकी सॉइल को भी थोड़ा एसिडिक बनाता है। फरवरी मार्च या अगस्त सितंबर में इस प्लांट की टिप की 4 से 5 इंच की कटिंग लेकर आप बहुत इजीली इस प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं। इस प्लांट को बुशियर बनाने के लिए आप फरवरी में इस प्लांट की लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं और इसे अपनी मनचाही शेप भी दे सकते हैं। क्रोटोन के प्लांट में कभी कभी माइली बग्स या स्पाइडर माइट का अटैक हो जाता है, और अगर आपके प्लांट में किसी तरह का इन्फेस्टेशन अटैक हो गया है तो आप इसे 2 तरह से ठीक कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप रुई या कोई भी सॉफ्ट कपड़ा लेकर उसे रबिंग अल्कोहल में डिप करके सारी लीव्स को आगे पीछे से अच्छी तरह से पोंछ दें। पत्तियों को पीछे की तरफ से ज़रूर ध्यान से साफ़ करें, क्योंकि जो पेस्ट हैं वह ज़्यादातर लीव की बैक साइड में ही चिपके होते हैं। और अगर आपने खाली ऊपर ऊपर से पत्तियां साफ़ कर दी और अगर नीचे की साइड से साफ़ नहीं करी तो जो पेस्ट हैं वह उसी पर लगे रह जाएंगे और दोबारा अंडे देकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह से आप किसी भी सॉफ्ट कपड़े से देखिए, इस तरह से पत्तियों को दोनों तरफ से अच्छे से साफ़ कीजिए, ऊपर से भी और नीचे से भी। दूसरा तरीका स्प्रे का है। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच कोई भी लिक्विड सोप डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और प्लांट पर स्प्रे करें। आप चाहें तो इसमें नीम ऑयल को भी मिला सकते हैं। इस तरह का स्प्रे आप हमेशा शाम के समय ही कीजिए और सुबह प्लांट को फ्रेश पानी से स्प्रे करके साफ़ कर दीजिए। ऐसा आप लगातार 6 से 7 दिन तक कीजिए, क्योंकि कई बार जो पेस्ट के एग्स हैं वे मिट्टी में गिर जाते हैं और उनमें फिर से नई ग्रोथ हो जाती है। 6 से 7 दिन तक लगातार करेंगे तो सभी तरह का जो इन्फेस्टेशन है वह ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो थे मेन आस्पेक्ट्स क्रोटन प्लांट की ग्रोथ को लेकर। आप इन सभी को अच्छे से फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपका क्रोटन प्लांट भी सालों साल आपके साथ बना रहेगा। एक और बात जो कि इम्पॉर्टेंट है और सभी लोग मोस्टली उसको फेस भी करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम नर्सरी से क्रोटन का प्लांट लाते हैं तो यह प्लांट हमें बहुत अच्छा, सुंदर, हेल्दी दिखता है, लेकिन जब घर में लाते हैं तो 2 या 3 दिन में ही यह एकदम डल हो जाता है। इसकी सारी लीव्स मुरझा जाती हैं या विल्ट हो जाती हैं
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह प्लांट अपनी लोकेशन या प्लेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। सो जब भी इसकी लोकेशन नर्सरी से चेंज होती है तो यह प्लांट बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है और इस तरह से अपनी पत्तियों को झुका देता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि इस प्लांट को आप पौधों के झुरमुट में रखें, ताकि जो ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर इसे नर्सरी में मिल रहा था वैसा ही मॉइस्चर ह्यूमिडिटी आपके गार्डन में भी इसे मिले। इस तरह से 5 से 7 दिन तक रखने के बाद जब प्लांट थोड़ा स्टेबल हो जाए तब भी आप इसे रिपॉट करें। सो फ्रेंड्स, ये थी क्रोटॉन प्लांट के बारे में उन सभी एस्पेक्ट्स की जानकारी जिन पर इनकी ग्रोथ डिपेंड करती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।